हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के बारे में। ओके, ये हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर थर्ड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था हैन-बनाक थ्योरम फॉर नॉर्म्ड स्पेस के लिए। ओके, तो जो उसकी स्टेटमेंट होगी ना थ्योरम की, वो इस थ्योरम के अंदर यूज़ होने वाली है। तो अगर आपने वो आप नहीं देखी थ्योरम हैन-बनाक थ्योरम, तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आप इसको देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। आपके पास बाय नेमिंग भी आ सकती है और ये स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो क्या है हमारे पास स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट एक्स बी ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। एक्स हमारे पास क्या है, एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस गिवन है, और एक्स नोट कोई नॉन जीरो एलिमेंट है उस नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स का। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये हमें गिवन है। हमें गिवन क्या है कि एक्स नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है और एक्स नोट कोई नॉन जीरो एलिमेंट है उस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस का। तो हमें प्रूव करना है कि एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ टिल्ड एग्जिस्ट करेगा, कि वो एफ टिल्ड दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, कि उस एफ टिल्ड का नॉर्म 1 हो और एफ टिल्ड एट एक्स नोट पर वैल्यू नॉर्म ऑफ एक्स नोट दे रहा हो। मतलब कि हमें इसमें प्रूव करना है कि हमारे पास एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ टिल्ड एग्जिस्ट करेगा, कि उस एफ टिल्ड के नॉर्म की वैल्यू 1 होगी, और सेकंड एफ टिल्ड एट एक्स नोट पर वो किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ एक्स नोट के। क्लियर। तो अब आपको स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमें गिवन है एक्स कोई नॉर्म्ड लीनियर स्पेस और एक्स नोट उस नॉर्म्ड लीनियर स्पेस का कोई नॉन जीरो एलिमेंट है। तो हमें प्रूव करना है कि एफ टिल्ड एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट, उस एफ टिल्ड का नॉर्म 1 होगा, सेकंड एफ टिल्ड एट एक्स नोट पर किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ एक्स नोट के। क्लियर। तो स्टेटमेंट ये है हमारे पास इसकी। क्लियर। तो अब प्रूफ देखते हैं हम, हमारे पास प्रूफ क्या है, क्योंकि हमें प्रूफ करने के लिए इसमें हैन-बनाक थ्योरम फॉर नॉर्म स्पेस की यूज़ करना है। तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगी पहले हमें वो चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो हैन-बनाक थ्योरम थी नॉर्म स्पेस के लिए। क्लियर। उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ हुई है उसकी। ये रही हमारे पास उस थ्योरम की स्टेटमेंट। क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट, ये देखो आप ध्यान से कि इफ़, ये है हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट हैन-बनाक थ्योरम की। क्लियर। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए, कि एफ सबसे पहले तो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होना चाहिए ऑन सब स्पेस जेड ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक्स। ये अगर रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तब हम हैन-बनाक थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हमें इसके अंदर थ्योरम के अंदर, क्योंकि सब स्पेस के ऊपर हमें एफ को बाउंडेड लीनियर फंक्शनल दिखाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक सब स्पेस कंसीडर करना होगा, और फिर उस सब स्पेस के ऊपर एक लीनियर फंक्शनल ऑपरेट करना होगा। मतलब हमें एक एफ डिफाइन करना होगा, उस एफ को लीनियर प्रूव करना होगा, उस एफ को बाउंडेड प्रूव करना होगा, फिर हम हैन-बनाक थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए देखो अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में क्या है। ये रहा हमारे पास प्रूफ। तो ये याद रखना बस आपको कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है। क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक फंक्शन एफ इसके अंदर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और उस फंक्शन एफ को लीनियर प्लस बाउंडेड प्रूव करना होगा, तब हम हैन-बनाक थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और फिर इसको हम प्रूव करेंगे बाद में। क्लियर। तो चलिए देखते हैं प्रूफ में क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक सब स्पेस कंसीडर किया। वी कंसीडर द सब स्पेस जेड ऑफ एक्स कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म अल्फा एक्स नोट। हमने एक सब स्पेस कंसीडर कर लिया है। वो सब स्पेस कैसा है कि उसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं, अल्फा एक्स नोट टाइप के हैं, वेयर अल्फा कोई क्या है, स्केलर है। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया जेड को। क्लियर।
हमने जेड कंसीडर किया सब स्पेस जिसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, अल्फ़ा एक्स नोट टाइप के हैं, जहाँ पर अल्फ़ा क्या है, कोई स्केलर है। नाउ एक फंक्शन एफ डिफाइन करेंगे अब उस सब स्पेस जेड से लेकर के तक, के आर भी हो सकता है या सी हो सकता है। क्लियर? किस तरह डिफाइन किया वो फंक्शन कि यहाँ से कोई एलिमेंट लेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। यहाँ पर ये वाइट पेज इसलिए रखा हुआ है यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, जेड से लेकर के तक है। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहाँ से कोई एलिमेंट लिया। यहाँ का एलिमेंट किस टाइप का है, यहाँ का एलिमेंट है अल्फ़ा एक्स नोट टाइप का, क्योंकि जेड के एलिमेंट किस टाइप के हमने लेट किए हुए हैं, अल्फ़ा एक्स नोट टाइप के। वो किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स नोट के। ये हमने डिफाइन किया एफ को। क्लियर? ये इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि एक्स हमने लेट करके चले हुए हैं, एक्स किसके इक्वल है, अल्फ़ा एक्स नोट के इक्वल है। तो यही वहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है कि हमने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया कि वो इस तरह डिफाइन है। क्लियर? तो अब हमें इस एफ को जो हमने डिफाइन किया इसको हमें लीनियर प्रूव करना है और सेकंड बाउंडेड प्रूव करना है। तो हम बहुत बार कर चुके हैं। हम लीनियर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हैं, हम लीनियर प्रूव करने के लिए 2 कंडीशंस दिखाते हैं। अगर एफ लीनियर होगा तो एक तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के। सेकंड, एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स के, वेयर अल्फ़ा इज़ एनी स्केलर। ठीक है? अगर हम इन एफ को लीनियर फंक्शनल प्रूव करना है तो ये 2 बातें प्रूव कर देते हैं हम। तो हम बोल देते हैं कि एफ क्या है, लीनियर फंक्शनल है ऑन सब स्पेस जेड। क्लियर? या फिर हम ये भी करते हैं कि एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई। ठीक है? स्केलर मतलब बाहर आएगा उस केस के अंदर, दोनों एक ही बात है। तो हम ये 2 चीज़ें प्रूव करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, यहाँ से लीनियर हो जाएगा। तो यही प्रूव किया हुआ है। अब देखो, वी क्लेम डैट एफ इज़ लीनियर फंक्शनल। तो क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कंसीडर किया। तो x और y किसके एलिमेंट होंगे, z के एलिमेंट होंगे। z के एलिमेंट किस टाइप के हैं, अल्फ़ा एक्स नोट टाइप के हैं। तो x हमने मान लिया कि x क्या है, अल्फ़ा 1 एक्स नोट है, और y क्या है, y हमने मान लिया क्या है, अल्फ़ा 2 एक्स नोट है, क्योंकि अल्फ़ा एक्स नोट टाइप के एलिमेंट होंगे उसके। तो ये हमने इसके अंदर पुट कर दिए वैल्यू, अल्फ़ा 1 एक्स नोट और अल्फ़ा 2 एक्स नोट। यहाँ से एक्स नोट कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर? और ये किस तरह डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स नोट। तो यहाँ से ये लिख लिया है जिस तरह ये डिफाइन था। इसके बाद क्लियर, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ये अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा 1 के साथ नॉर्म ऑफ एक्स नोट लिख लिया, फिर अल्फ़ा 2 के साथ नॉर्म ऑफ एक्स नोट लिख लिया यहाँ पर। इसके बाद क्लियर, उसके बाद ये जिस तरह डिफाइन था एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अल्फ़ा 1 के लिए हम एफ ऑफ एक्स हमने अल्फ़ा 1 एक्स नोट लिया था और वाई हमने अल्फ़ा 2 एक्स नोट लिया था। तो एफ ऑफ एक्स इस तरह डिफाइन है, एफ ऑफ वाई इस तरह डिफाइन होगा यहाँ से, जब हमने डिफाइन किया था यहाँ से। तो हम इसको यहाँ से एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास जो हम कंसीडर करके चले थे वो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के। क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, वो सेकंड जो मैंने लिख के बताया था अभी आपको कि एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स। तो इसको ही किया है। आप देखो सेकंड को, यहाँ पर सेकंड में क्या किया हमने, यहाँ पर डेट इज़ एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स लेकर चले हैं, और यहाँ पर एक्स, क्योंकि एक्स जेड का एलिमेंट है और जेड का एलिमेंट अल्फ़ा एक्स नोट टाइप के हैं, तो ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर दिया हमने। क्लियर? अल्फ़ा 1 को एक साथ लिख लिया, तो एफ ऑफ अल्फ़ा 1 एक्स नोट आ गया। जिस तरह डिफाइन था यहाँ से इसको इस तरह लिख लिया। क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स नोट किस तरह डिफाइन था, अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स नोट। तो यहाँ से ये अल्फ़ा 1 बाहर आ जाएगा और नॉर्म ऑफ एक्स नोट लिखा जाएगा। क्लियर? उसके बाद अल्फ़ा बाहर लिख लिया और अल्फ़ा 1 नॉर्म ऑफ एक्स नोट को एक साथ लिख लिया यहाँ पर। क्लियर? तो ये वैल्यू किसकी होगी, जिस तरह हमने डिफाइन किया था एफ ऑफ एक्स की। तो यहाँ से ये क्या आ गया, अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स। तो एफ क्या हो गया, लीनियर हो गया ऑन सब स्पेस जेड। हमने दोनों कंडीशन दिखा दी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एंड सेकंड एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स।
तो हमने जो हान-बनाक थ्योरम अप्लाई करने के लिए लीनियर तो प्रूव कर दिया एफ़ को, अब हमें एफ़ को बाउंडेड भी प्रूव करना होगा। तो एफ़ को बाउंडेड प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, हमें एफ़ को क्या प्रूव करना है, बाउंडेड। तो एफ़ को बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमें एक रिज़ल्ट पता है। क्या रिज़ल्ट पता है कि अगर एफ़ कंटिन्यूस हो तो एफ़ बाउंडेड होता है। क्लियर, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिजल्ट होता है हमारे पास लीनियर फंक्शनल के अंदर, कि अगर एफ़ क्या हो हमारे पास, बाउंडेड हो तो एफ़ कंटिन्यूस होता है, एफ़ कंटिन्यूस हो तो एफ़ बाउंडेड होता है। तो हम अब कोई एलिमेंट लेके चलेंगे जेड से, जेड के एलिमेंट अल्फा एक्स नोट टाइप के हैं। तो हमने कंसीडर किया, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना होता है, हमें प्रूव करना होता है इसके लिए नॉर्म ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स हम कंसीडर करके चले। क्लियर, वैसे तो जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन ये होती है, मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ एक्स। क्लियर, तो अब हम बोल देते हैं कि एफ क्या है, हमारे पास बाउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, मोड ऑफ एफ एक्स को कंसीडर किया। ये हमने कंसीडर किया तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो जिस तरह एफ ऑफ एक्स डिफाइन था, किस तरह डिफाइन था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा भी है, एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और नॉर्म ऑफ एक्स नोट और सारे का क्या है, मोड है। यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं हम कि जो मोड ऑफ एक्स वाई होता है वो किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ एक्स एंड मोड ऑफ वाई। क्लियर, नॉर्म के हमने तो इसको अलग अलग लिख लिया, मोड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स नोट का मोड है, तो मोड ऑफ अल्फ़ा एंड नॉर्म ऑफ एक्स नोट। इस पर नॉर्म के ऊपर मोड लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि नॉर्म हमारे हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है। तो ये हमारे पास यहाँ से इस तरह आ गया। क्लियर, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स आ गया। ये नॉर्म ऑफ एक्स कैसे आया, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा एक्स नोट। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास इसको हम एक साथ लिख सकते हैं ना, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स नोट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से। क्लियर, क्योंकि बाय थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म ऐसा ही होता है ना, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स नोट, या फिर नॉर्म ऑफ एक्स। तो और ये वैल्यू एक्स की है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर, तो मोड ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। और नॉर्म हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो एफ भी क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया। एफ कंटिन्यूस हो गया तो एफ क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि लीनियर फंक्शनल के अंदर कंटिन्यूस हो या फिर बाउंडेड हो एक ही बात है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिजल्ट होता है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें प्रूव करना है, जो उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम हान-बनाक थ्योरम को अप्लाई कर सकें। सो नाउ अब हमने क्या किया, सुप्रीमम लिया ओवर फॉर ऑल एक्स ऑफ नॉर्म वन। किसका सुप्रीमम लिया, इसका। अगर इसको आप 1 या 2 कुछ लेट करो तो इसका हमने सुप्रीमम लिया, जिसको बाउंडेड प्रूव किया। तो दोनों तरफ सुप्रीमम लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, सुप्रीमम। तो यहाँ पर क्या आ गया, सुप्रीमम। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पर सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू जेड नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि नॉर्म 1 लेकर चल रहे हैं हम, दोनों तरफ सुप्रीमम लिया, नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो 1 ही हो जाएगा जब नॉर्म पुट होगा, ये वाली टर्म, क्योंकि नॉर्म एक्स क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये टर्म तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस साइड वाली 1 ही हो जाएगी, क्योंकि नॉर्म एक्स क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, और ये किसकी डिफाइन होती है, ये होती है हमारे पास नॉर्म ऑफ एफ। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको वहाँ पर अच्छी तरह बताया था, जब हमने हान-बनाक थ्योरम की थी। ये नॉर्म ऑफ एफ होता है, तो नॉर्म ऑफ एफ किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से देखो, नॉर्म ऑफ एफ किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो एफ क्या बाउंडेड है विद नॉर्म 1, तो एफ बाउंडेड भी हो गया, लीनियर फंक्शनल भी हो गया। तो बाय हान-बनाक थ्योरम जो लास्ट लेक्चर में हमने की थी, वो एज इट इज़ हमने स्टेटमेंट लिख दी यहाँ तक। ये होती है हान-बनाक थ्योरम कि इफ़ एफ इज़ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन ए सबस्पेस जेड ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक्स, देन देयर एग्जिस्ट ए बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ टिल्ड ऑन एक्स विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ एफ टू एक्स एंड हैज़ द नॉर्म। ये एफ टिल्ड है यहाँ पर। क्लियर, कि हमारे पास अगर एफ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होता है तो हमारे पास एक एफ टिल्ड उस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है।
कि उस नॉर्म ऑफ एफ टिल्ड ओवर एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ ओवर सब स्पेस जेड। ये हमारे पास क्या थ्योरम होती है नॉर्म स्पेस के लिए, हैन-बनाक थ्योरम। तो वहाँ से हमारे पास उस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद इसके बाद वहाँ के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे हम कि नॉर्म ऑफ एफ टिल्ड नॉर्म ऑफ एफ के इक्वल आ जाएगा। क्लियर कि जो एक्सटेंशन है एग्जिस्ट कर जाएगी एक एफ टिल्ड जिसका कि नॉर्म ऑफ जेड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने एक्स और जेड नहीं लिखा, नॉर्म ऑफ एफ टिल्ड किसके इक्वल आ जाएगा नॉर्म ऑफ एफ के। और नॉर्म ऑफ एफ किसके इक्वल है, यहाँ से नॉर्म ऑफ एफ किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो नॉर्म ऑफ एफ टिल्ड भी किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो नॉर्म ऑफ एफ टिल्ड भी 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमें इस थ्योरम के क्या करना था, नॉर्म ऑफ एफ टिल्ड को 1 के इक्वल प्रूव करना था, हमने कर लिया। क्लियर। सेकंड हमें प्रूव करना है एफ टिल्ड एट एक्स नोट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नोट। तो इसको कंसीडर करके चलेंगे हम। तो हमने ये कंसीडर किया क्योंकि ये दोनों का नॉर्म इक्वल है, तो नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स नोट के इक्वल होगा। क्लियर। तो यहाँ से अब ये एक्स नोट किसका एलिमेंट है, एक्स नोट किसका एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट है। तो एक्स नोट जेड का एलिमेंट कैसे है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, क्योंकि एक्स नोट जेड से बिलोंग कर रहा है, एक्स नोट जेड से बिलोंग कर रहा है। तो इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये देखो एक्स नोट किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स नोट। तो ये किस टाइप का हो गया, अल्फ़ा एक्स नोट टाइप का, जहाँ पर अल्फ़ा क्या है 1 है। तो इस टाइप के एलिमेंट ही तो जेड से बिलोंग करते हैं, हमने स्टार्टिंग में लेट किया था। क्लियर। और तो इस टाइप के अगर एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं जेड से, तो एक्स नोट किससे बिलोंग कर जाएगा, जेड से। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नोट को हम लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्स नोट क्योंकि ये हमारे पास दोनों नॉर्म क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। और ये एफ डिफाइन किस तरह था, ये हमारे पास डिफाइन था एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉर्म ऑफ एक्स। क्लियर। अल्फ़ा क्योंकि 1 है तो इसलिए एफ ऑफ एक्स नोट को हम नॉर्म ऑफ एक्स नोट लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा क्या है 1 है। क्लियर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया कि एफ टिल्ड एट एक्स नोट किसके इक्वल आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स नोट के। तो हमने दोनों पार्ट प्रूव कर लिए कि हमारे पास नॉर्म ऑफ एफ टिल्ड 1 है और सेकंड नॉर्म ऑफ एफ टिल्ड एट एक्स नोट नॉर्म ऑफ एक्स नोट के इक्वल है। क्लियर। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।